हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। रात की प्रार्थना। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26 उसकी 24 आयत में लिखा है, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, अगर रात आपके काबू में नहीं है तो आप संपूर्ण छुटकारा नहीं पा सकते। चाहे आप जितने मर्जी पास्टर, बिशप या प्रेरित के बेटे हैं, चाहे आप बड़े दान देने वाले क्यों नहीं हैं, आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है, लेकिन एक मसीही के लिए रात परमेश्वर से मिलने के लिए है। आज लोगों को रात को डर लगता है, लेकिन मसीही लोग रात को नहीं डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर घोर अंधकार में रहता है और परमेश्वर उनके साथ रहता है। मेरे प्रियो, इसी रात को परमेश्वर आपसे बात करके परमेश्वर आपको दर्शन देकर छुड़ाने की कोशिश करता है। इसीलिए शैतान आपको रात को गंदी फिल्में देखने के लिए और सारी रात आपको लड़कियों से बात करने के लिए इस्तेमाल करता है, और रात को ही आपको कई तरह के काम याद आते हैं। जिस समय आपको नींद नहीं आनी चाहिए तब भी आपको नींद आती है। जब आप टीवी देखते हैं तब आपको नींद नहीं आती, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि शैतान आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि आप छुटकारा ना पा सकें। मसीहियों को पता है कि परमेश्वर आज मुझसे बात करेगा, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना में अपने आप को तैयार करके नहीं सोते। वो बिना तैयारी किए ही सो जाते हैं। अगर आपका जीवन प्रार्थना करने वाला नहीं है तो आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं, और कभी भी परमेश्वर आपसे प्रार्थना में बात नहीं कर सकता। उसके लिए आपको अपना आत्मसमर्पण करना होगा। इसीलिए आज मुझे मसीह में 18 साल हो चुके हैं। आज भी पहले मैं रात को अपनी प्रार्थना पूरी करके बाहर आता हूँ, क्योंकि मैंने रात को अपने आप को काबू किया हुआ है। बाइबल में लिखा है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह ने बड़े काम किए तो लिखा है कि वो सारी रात प्रार्थना करते रहते थे। पूरी रात प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को चुना। जब प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाए जाना था तो गतसमनी बाग में पूरी रात प्रार्थना करते रहे ताकि शैतान उनको परीक्षा में न डाल सके और वो पिता की मर्जी को पूरा कर सके। इसीलिए जब आप रात को प्रार्थना नहीं करते तो शैतान आपको परीक्षा में डालता है, जिस कारण परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं होती। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी निजी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब आप अपनी निजी प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो परमेश्वर आपसे सपनों में बात करेगा। जब आप रात की प्रार्थना में होते हैं तो आप अद्भुत अभिषेक पाते हैं और आप पाप से दूर रहते हैं, और शैतान भी अपना काम रात को ही करता है। इसीलिए आपको रात का अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना होगा ताकि परमेश्वर आपको सिद्ध कर सके। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे अंगीकार करता हूँ कि मैं रात को आपके साथ प्रार्थना में हमेशा समय व्यतीत करूँगा और प्रार्थना और वचन में लगा रहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।